मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। प्लीज कीप वाचिंग। आज मेरे प्रोग्राम में आप देख ही रहे हैं आपके बहुत मोस्ट फेवरेट इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनका अपना टैग टीवी ये रन करते हैं। इसके अलावा खास तौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स पर इनकी खास नजर है। एक्सपर्ट ओपिनियन इनका माना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर गोरा साहब। थैंक यू सो मच ताहिर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया शुक्रिया आलिया, आपके काइंड वर्ड्स ऑलवेज अप्रिशिएट। नहीं सर, आप मैं जानती हूँ बहुत बिजी रहते हैं आप, और वहां पे इलेक्शन भी क्योंकि चल रहा था और है, तो फिर ये है कि इस दौरान ज्यादा बिजी इंसान हो जाता है। अच्छा, मेरा आपसे जो है वो सवाल, मैं चाहूंगी आज जरा दो टॉपिक्स पे हम टच कर लें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया, पाकिस्तान को, बहुत रुसवा होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो न्यूजीलैंड को कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया कि नो, हम नहीं आ रहे। तो एक तो ये बताइए कि, और उसके बाद हम टच करेंगे, जरा हम उस पर बात करेंगे क्वाड की एक बहुत ही अहम मीटिंग जिसमें बायलैटरल टॉक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर जो बाइडेन के दरमियान होने जा रही है। तो उसमें क्या कुछ गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आखिर पूरी दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, इसका बड़ा आसान जवाब है कि सोचने वाली बात यह कि पाकिस्तान के दोस्तों को सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत क्या है। उस तालिबान के लिए जो खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनको हीरो बना के और इस तरह ग्लैमराइज फैंटासाइज करने की ज़रूरत क्या है। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ तालिबान की जो नई हुकूमत है उनकी जो बाउंड्रीज मिलती हैं, ठीक है, अगर आप दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, कोई तुक भी नहीं बनता, लेकिन उनको फैंटासाइज या ग्लैमराइज करने की ज़रूरत क्या, नंबर वन। और ये जानते हुए भी कि वो खुद पाकिस्तान के कोई हक में नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद तालिबान और उनकी आइडियोलॉजी है। इसका इजहार हत्ता के पाकिस्तान के सिपहसालार बाजवा साहब ने भी अपनी गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले की तकरीर में किया। उन्होंने कहा हमें वो आइडियोलॉजी या वो वाला जो एक्सट्रीमिज्म है वो नहीं चाहिए। नाम नहीं लिया, उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतना फैंटासाइज करेंगे, जो क्रिकेट के हीरो रह चुके हैं, कप्तान उनको कहा जाता है, और उसके बाद वो ये समझें कि दुनिया इस हालात में पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलेगी, ये मुमकिन नहीं है, ये रियलिस्टिक सोच नहीं है। आप देखिए, पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड जो है वो बड़ा लिबरल कंट्री है, स्पेशली जो इस वक्त उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही लिबरल हैं। बहुत वो इस्लामोफोबिया के बारे में भी कंसर्न रहती हैं, ख़ासतौर पर जब से वहाँ पे एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या हुआ। और अगरचे रिसेंटली एक और उल्टा वाक़या हुआ कि वहाँ पर एक आईसिस के आदमी ने अटैक किया, उस पर उन्होंने उसको मुसलमान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा एक वायलेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इतनी वो बेचारी लिबरल हैं मिस सेंड्रा, वो उन्होंने इस हद तक प्राइम मिनिस्टर ने साथ दिया, पाकिस्तान का भी मुसलमानों का भी। लेकिन इस मसले में वो कैसे साथ दे सकती हैं जबकि इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, अपने खिलाड़ियों को भेज रही हैं जो एसेट है। और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है बहुत बढ़िया टीम है, ना भी कोई किसी मुल्क की टीम या हो, इंसान होते हैं वो, तो पॉसिबल नहीं होता। यही एक तरह का प्रेसिडेंट बन गया इंग्लैंड के लिए भी। देखिए, इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां या इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई अंधी नहीं है, उनको पता है कि हालात क्या हैं। मुझे अफसोस ये हुआ कि जब न्यूजीलैंड का वो कैंसिल हुआ तो पाकिस्तान के मीडिया पे पहले ये खबरें चलना शुरू हुई कि न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स को कोविड पॉजिटिव हो गया था। हत्ता कि वो न्यूज़ बुलेटिन मेरे पास भी ऐसा ही पाकिस्तान के हमारे स्टूडियो से बंद किया, तो हमने भी देखे बगैर ऐसा ही चला दिया। वो बाद में पता चला कि कमबख्त वो कोविड का क्या मामला होना, सिक्योरिटी इशू था। तो आपका आलिया ये कहना कि दुनिया क्यों हमें रिजेक्ट करती रहती है, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से सच नहीं बोला जाएगा तो फिर उसके नताइज तो यही सामने आएंगे। आप एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाते हैं, आप तालिबान को अपना हीरो समझते हैं। आपसे मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया और वहाँ की आवाम में एक ऐसा ओवरवेलमिंग एक तासर होता है कि भाई ये बस आ गए, तालिबान आ गए, हम तो पता नहीं जन्नत में हमारे दरवाजे खुल गए हैं। तो जब आप ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे
तो उसके बाद कौन आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। अभी आपने सवाल नहीं किया और मैं ऐसे उसमें डालूंगा ये बात। अभी ये शहरयार आफरीदी का वो देख लीजिए, जहालत से भरा हुआ जो वीडियो है, जो वो खुद फख्र से अपने सोशल मीडिया पे पेश करती हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो खिताब करने के लिए आ रहे हैं, किस पे? मसला कश्मीर पे। और बात वो कर रहे हैं अमेरिका के कल्चर की, बात वो कर रहे हैं जो आज़ादियां यहाँ में कनाडा अमेरिका में हमारी बच्चियों को अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारती हैं, एक भरपूर इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारती हैं, और वो उनको फाशी और पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। तो कम ऑन मैन, अगर पाकिस्तान का एक मिनिस्टर इस तरह की घटिया बातें करेगा, दूसरों के कल्चर पे आके मैनहट्टन में पता नहीं कढ़ाई खाने के बाद वो टहलकदमी के करते हुए इस तरह की बातें करेगा, तो उसके बाद दुनिया ये आपको कोई प्यार का मैसेज दे भेजेगी? ऑफ कोर्स नहीं भेजेगी। सही। बड़ी आपने तफसील से ये जो आपने अभी बात की ना, अब आप सोचिए इस पे, तो मैं खुद ये कह रही हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर वहां का, अमेरिका का, इंग्लैंड का कोई बंदा, कोई ब्लॉगर, कोई आके इस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान की बदतारीफी करता है, इसको बुरा भला कहता है और वीडियो बना के वायरल करता है, तो हम उसका क्या हाल करेंगे? वो तो और देखिए, ये भी हो सकता देखिए। है कोई ब्लॉगर या व्लॉगर कर दे, ये तो मिनिस्टर हम्म। है। हालिया ये देखिए, जी ये जी, मिनिस्टर एग्जैक्टली। है। नहीं नहीं, ताहिर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि उनके जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट, ब्लॉगर्स, जी जी एम्बेसिडर्स जो यहाँ पे होते हैं जी मुख्तलिफ जी कंट्रीज के, वो उनकी जब भी, हमेशा जब भी ट्वीट कोई सोशल मीडिया पे आता है, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कभी बाहर से किसी ने ये नहीं किया कि वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो। लेकिन हमारे मिनिस्टर जो है वो उनकी बुराई कर रहे हैं, और फिर हमने इमदाद भी उन्हीं से लेनी है। हाँ जी, तो चले। डाले ना, फिर हम डाल लेंगे ना। देखिए ना, यही प्रॉब्लम तालिबान का है। तालिबान ने कहा खुदा का शुक्र है हमें फिरंगियों से, गैर मुल्कियों से, ये गुनाहगार लोगों से निजात मिल गई। भाई मिल गई, ठीक है, जी। मनाओ। पैसे क्यों ले रहे हो उनसे? मतलब फिर पैसे तो ऐसे ही। ना उनसे लो। तो हम्म। पैसे लेने के लिए वो हाथ खुले हुए हैं, और दूसरी तरफ हम्म। वो इनफिडल हैं, काफिर हैं, कमीने हैं। तो यही हाल, यही मेंटेलिटी ये शहरियार अफरीदी की। अच्छा, तालिबान तो जैसे तैसे भी हैं, वो क्लियर है ना, नजर आते हैं अपने हुलिये से भी, कहते अपने हैं कि वहां स्टाइल से से आते भी, हैं। अपनी आइडियोलॉजी से भी। ये इमरान खान से लेके जो प्ले बॉय हैं, ये शहरियार अफरीदी तक, ये सारे के सारे मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, लेवीज की जैकेटें भी और शर्टें भी पहनते हैं, और बातें जहालत से भरी हुई हैं इनकी। तो उसके बाद जी। जो आपका बुनियादी सवाल है उसी में जवाब ये सर कुछ एक नहीं। मिनट, सर एक मिनट, रुक जाएं, रुक जाएं। मैंने आपसे ये पूछना था, इसमें दो बातें जी हुई ना। आपने एक कहा कि देखिए, जब पाकिस्तान जो है इस तरीके से अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेगा जिसमें सबको एतराज होगा, तालिबान के हवाले से जो कुछ रहा सेलिब्रेट, सब ठीक है। लेकिन क्या ये जो मैच की कैंसलेशंस हैं, ये इस वजह से हैं, या वो जो एक सामने आई बात, डिस्प्यूट के जो थ्रेट था वो बताया नहीं गया, और वो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि वो जो 5 कंट्रीज है, 5 आइज, उन्होंने इंटेलिजेंस ने ये इतला दी थी, लिहाजा उन्होंने फोन करने के बावजूद ये कहा कि हम ये नहीं मान सकते, और बुला लिया सब। इन दोनों में से क्या दो वजूहात हैं? ज्यादा तो खैर इंटेलिजेंस की वजह है उसकी। जो जो हम समझते हैं वो ये है कि हुकूमतें जो खासतौर पर इंग्लैंड की हैं या न्यूजीलैंड की हैं, ये बड़ी जिम्मेदार हुकूमतें हैं। ये इस तरह कोई हीले बहाने नहीं करते, ना ये झूठ बोलने का कारोबार चलाते हैं। ये इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है कि भाई थ्रेट है, और थ्रेट की वजूहात मैंने बयान की थी कि जब आप इतना ग्लैमराइज कर रहे होंगे तो वजूहात है। हाँ, ये दो, जब आप ग्लैमराइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी एक फैक्टर वो कौमें सोचती है ना, हम्म। कि ये पर आपके इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, लाल मस्जिद वाले, लाल मस्जिद वाले तो बेचारे, मैं ऐसे ही उनका नाम ले रहा हूँ, कोई अकेले लाल मस्जिद वाले थोड़ी हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, चलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह को भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, खुद जो मिस्टर तालिबान खान है, खुद यहाँ जो पे वो घर बातें, घर में अल्लाह का सिपाही मौजूद है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान है, किस तरह की वो बातें करते हैं। वो लगता है कि पाकिस्तान के आज का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तालिबान के प्राइम मिनिस्टर है। शाह महमूद कुरैशी लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कम हो, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर वहां ज्यादा की है। बात है। ठीक, तो ये जब सिचुएशन होगी, उसके बाद फिर क्या उम्मीदें रहती हैं, और फिर क्यों मतलब इनको गिला होता है दुनिया से। सही। तो बस फिर हमारे पास एक ही चारा रहता है, एक ही हमारे पास बात रह जाती है कि ये तो साजिश है, और या तो ये भारत की साजिश है, उसके बाद पता चलता नहीं, ये तो सब सब कंट्रीज की मिलके साजिश है। अच्छा सर, ये जो सब कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, जरा आ जाते हैं उस मीटिंग की तरफ। एक बहुत ही अहम क्वाड की एक मीटिंग जो कि फ्राइडे को बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के बीच। आप बताइएगा कितनी अहमियत की हामिल है ये मीटिंग, वहां पे क्या बात होने जा रही है, और क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो कोई सीक्रेट नजर नहीं आता कि वहां पे क्या बात होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
और जो बाइडन की जो साइड लाइन की मीटिंग्स हैं, और ना सिर्फ उनकी आपस की साइड लाइन की मीटिंग, बल्कि इंडिया से गए हुए हाई ऑफिशियल्स जो होंगे उनकी अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग होगी। और ये कोई बिल्कुल कोई पहली मीटिंग्स नहीं हो रही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी सिर्फ 6-7 महीने 8 महीने के अरसे में जब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, गालबन 3 दौरे तो टोनी ब्लिंकन के इंडिया के हो चुके हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी के भी इसी तरह हो चुके हैं। कई टेलीफोन पर कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की हो चुकी हैं इस शॉर्ट स्पैन में ही। तो कोई बस सर हमें कॉल नहीं करते वो, हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करते। देखिए सबसे वो तो कॉलें भी कर रहे हैं, हॉटलाइन पे बात भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। हाँ, वो तो मतलब खुद पाकिस्तान के एनएसए जो हैं वो बड़े गिले से कह चुके हैं भाई हमें कॉल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल से तो वो मायूस हो ही चुके हैं, अब वो उसका जिक्र नहीं करते। अब वो जल्द ही शायद जो बाइडन की कॉल से भी मायूस हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ना ही कॉल आए पाकिस्तान को तो अच्छा है, हो सकता है कॉल आएगी तो डांट भी साथ सुनने को मिले। तो देखिए ना, मतलब टोनी ब्लिंकन ने अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी इनडायरेक्ट मैसेज है ना पाकिस्तान के लिए, तो डायरेक्ट मैसेज भी वो यही देंगे और शायद और भी इनडायरेक्ट मैसेज दे ही रहे होंगे। तो बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही है, एक बात तो तय है कि क्वाड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अलायंस है जो जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, भारत और अमेरिका के अलावा। और क्वाड प्लस की बात हो रही है जिसमें यूके, न्यूजीलैंड और इस रीजन के दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल वहाँ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कहा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए एक ऑकस नया अलायंस बना है, उसमें भारत को नहीं रखा। खुशी इस बात की मनाई जा सकती है वहां पे, मतलब खुशी मनाने के अपने अपने ढंग है ना, मगर ये सोचे बगैर कि ऑकस भी जो है वो बहुत छोटा है अलायंस, वो सिर्फ मिलिट्री का है। ये जो क्वाड है ये बहुत बड़ा अलायंस है। और मतलब ऑकस में भी जो 3 कंट्रीज हैं उसमें से 2 क्वाड के ही मेंबर हैं, यानी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के साथ भी भारत के बहुत बढ़िया मरासम है और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत ही बढ़िया मरासम है। तो मतलब ये है कि इस मीटिंग में यही बातें होगी, रीजन की सिक्योरिटी के बारे में बातें होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन, बिल्कुल साफ नजर आता है क्वाड की मीटिंग का मतलब क्या है कि उस रीजन की जो सोवरेनिटी है, जो सिक्योरिटी है, वो मिलके करनी है इन्होंने। जब उस रीजन की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात होगी तो पाकिस्तान भी इनडायरेक्ट आएगा, चूंकि क्वाड बुनियादी तौर पर तो चाइना को ही कुछ थोड़ा सा काउंटर करने के लिए है। सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं, उनके आपस के बीच में इन कंट्रीज के भी तल्लुकात, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे फॉरेन रिलेशंस हो, चाहे मिलिट्री हो, इन सब पे ये सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ऑफ कोर्स जब चाइना की भी बात होगी कंटेन करने की तो पाकिस्तान ही कंटेन होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का अपने आप को एलाई समझता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से चाइना भी खुश नहीं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल से निकलना भी चाहता है, आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी, चूंकि उनका जो राइवल कंट्री है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सर्कमस्टांस में, कोई कंपैरिजन नहीं। वो पता नहीं मतलब मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हम हमारा कोई मुकाबला है भारत से। कोई है ही नहीं मुकाबला। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 6-7 इकोनॉमीज है, मतलब दूसरी बड़ी जमहूरियत है, अपने एज के एतबार से, साइज के एतबार से पहली बड़ी जमहूरियत है। ठीक, तो कोई मतलब कोई तुक्की नहीं बनता कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की भी आपस में बातें होंगी, उसमें जापान के भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अलग अलग सब की आपस में बातें होंगी। तो वो सब इन्हीं मुद्दों पे होगी ना, चाइना होगा, इलाके की सिक्योरिटी होगी, अफगानिस्तान भी एक छोटा सा इशू जरूर होगा। और जब फिर अफगानिस्तान की बात होगी तो पाकिस्तान का भी जिक्र होगा कि भाई तालिबान को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना, उनको कोई ऐसी हरकतें नहीं करनी। तो जाहिर है जब ये बात होगी तो फिर पाकिस्तान का जिक्र होगा
कि भाई अगर तालिबान को हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो पीछे कौन है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, और पाकिस्तान खुद मानता है। ठीक है, या तो हो ना कि पाकिस्तान ये कहता हो हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हम नहीं जानते तालिबान कौन है। वो जो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि तालिबान को पैसा दें, सपोर्ट दें, चूंकि वो पैसा भी पाकिस्तान ही आना ना अल्टीमेटली, तालिबान का कोई बैंकिंग निजाम तो अच्छा है नहीं। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इन पे बड़ी खुल के बात होगी। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे, उससे तो खैर शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वर्चुअल खिताब करेंगे, और उसके लिए सबसे बड़े उनके नुमाइंदे शहरयार अफरीदी तो पहुंच ही चुके हुए हैं। वो ऑलरेडी अमेरिकन को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो कितने लाइक और कितने ज़हीनो फतीन आदमी है, आपके सामने है उनका पैगाम। सर कहीं ऐसे ही खिताब भी ना हो जाए, खिताब इंशाल्लाह इससे कुछ ज्यादा बेहतर हम नहीं होगा सारी जैसा सारी कंट्रीज की ऐसी की तैसी करके रख दें इसी तरह। हाँ, मेरा ख्याल है हो सकता है वो इसको भी कर दें, रिपीट कर दें। मैं आप जो बातें कर रहे हैं या मीडिया पे जो उनको बातें समझाई जा रही हैं वो उसको मान नहीं रहे। उनका यही ख्याल है कि उन्होंने कोई गोल्डन वर्ड्स कह दिए हैं, वो जैसे होता है ना कि कोई उनका अपना कोई खुतबा जारी हो गया, वो ऐसे ही है, मतलब कोई कोई उनकी सर नई मुझे लगता है स्टेटमेंट। कि वो एयरपोर्ट वाले जो उनसे वो सलूक है, वो उसके गुस्से में उन्होंने ये सब किया है। अच्छा, लेकिन वो ताहिर साहब मुझे पाकिस्तान में ये भी पता नहीं बताइए। किसके साथ गुस्से का इजहार करते हैं, जो पाकिस्तान में बोंगियां मारते रहते हैं। ये भी है। सर मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये जो अब जाहिर है कि अब जब इतने कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे इस तरह की बातचीत होगी, तो उसमें ये भी क्या डिसाइड किया जाएगा कि तालिबान को रिकग्नाइज करना है, कब तक करना है? आप क्या देख रहे हैं कि दुनिया जो है क्या वाकई तालिबान को रिकग्नाइज करने के बारे में क्या सोच रही है? कितने अरसे तक एड के बारे में तो बात हुई है। मुझे तो लगता है कि दुनिया तालिबान को भूलती ही जा रही है। वो जो अच्छा। एक महीने का जो शोर शराबा था वो नेचुरल था, क्योंकि अमेरिकन से निकलना था, हाँ, नेटो से पहले ही निकल चुके एग्जैक्टली। थे, ठीक है ना जी, बहुत बड़ा वो एक गढ़ बना हुआ था हाँ। 20-21 साल के, तो इस वजह से वो खबरों का हिस्सा थे। अब मुझे आप बता दें कि 4-5 दिनों से या बल्कि एक हफ्ते से तालिबान कुछ भी कितने नहीं। डिस्कस हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। सही कह रहे पहले हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, पहले तो 24/7 थे, अब तो वो कहीं रेडार पे ही नहीं है। अब तो दुनिया यही कह रही है कि वो जैसे पंजाबी सिर्फ क्या पाकिस्तान कहते के हैं, रडार पे हैं वो। हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान उनके रडार पे है, हमारे वो रडार पे। पाकिस्तान के रडार पे है। दोनों दोनों एक दूसरे के साथ है, मतलब दुनिया यही कह रही है कि अच्छा भाई जो करना है कर लो, तुम्हारा जो खबर फैलने का जमाना था वो ओवर है, खत्म है, ठीक है ना। तो तालिबान को मानना या ना मानना दुनिया की तरजीहात में नहीं है। दुनिया ने वाज़े तौर पर बता दिया, बशमूल इंडिया ने बता दिया कि भाई आप बिहेव करो, हम आपको देखेंगे। जैसे कहते हैं ना वॉच एंड वेट वाली बात, और उनके लिए कोई मतलब तालिबान ने की वजह से पूरी दुनिया तो नहीं चल रही। ये अब तालिबान समझे या तालिबान के सपोर्टर समझे तो इससे बड़ी उनकी जहालत क्या होगी। वो दुनिया की वजह से चलना चाहते हैं, वो दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हमें प्लीज कुछ दाना पानी दें ताकि हम चला सकें अपने निज़ाम को। तालिबान को दुनिया इनडायरेक्ट, अब मेरा ख्याल है छोटे छोटे कौंसलर जो होते हैं ना, कौंसलेट लेवल के लोग ही मैसेज अब देंगे, या ज्यादा से ज्यादा अरब कंट्रीज, कतर जहां पे उनको बिठाया हुआ था, कतर वाले कहेंगे भाई तुम्हें ही बोला था कि बच्चियों को इस तरह ना करो, कोई शर्म करो, हया करो, तो तुम तो कोई बात भी निभा नहीं रहे, किसी वादे की पासदारी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है इस तरह के मैसेज अब वो कतर वतर से जाएंगे, और तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को कोई ठीक। शख्स उनको अहमियत देगा। ताहिर गौर साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं ये जी करूंगी जी। कि जो ये हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह भूल जाती है, फर्ज के कि भूल ही गए ना अब तकरीबन, तो वहां की जो खवातीन और जो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो वहां पे बड़े मसले मसाइल हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता अभी तो वो रुके हुए हैं ना, इस उस पे कि भाई लोगों ने, दुनिया ने हमें एड देनी है, हमें पैसा देना है, तो फिर हम इसी बहाने जो है चलें फिर। लेकिन अगर फर्ज करें उनको ये सब कुछ भी कोई भूल जाती है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर तो वो खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक होना शुरू हो जाएगा, वही सजाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी, फिर तो वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे। देखिए वो किसी न किसी हद तक तो शुरू हो ही चुके हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो तब्दीली वाली बात है इस बार 96 की निस्बत, तालिबान के अंदर अब बहुत ज्यादा रिफ्ट्स हैं। जब पैसा नहीं होगा, जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो इनकी आपस में लड़ाइयां बढ़ेंगी। जब पैसा आएगा भी तो भी इनकी आपस में लड़ाइयां बढ़ेंगी कि किसने कितने माल पे कब्जा करना है,
ठीक है, ये कल्चर है, ये ह्यूमन साइकी भी है। और इस तरह के जो ग्रोह हैं, जो वायलेंस से आते हैं इक़्तिदार में, जो जिनके यहाँ किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती, जिनके यहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होती है, तो वो उस पे अब अगर कुछ भी इनको नहीं मिलता तो जुल्म तो ये बढ़ाएंगे ही, ये तो पक्की बात है अवाम पे। लेकिन ये है कि आपस में भी लड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि दुनिया इनको तालिबान को जुल्म करने से बहुत रोक नहीं सकेगी। हो सकता है वापस आ जाएं अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन भी शायद इस बार ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमें जो खज्जल खुआरी हुई, जो नुकसान हुआ वो ठीक है, अब अफगान उठें। देखिए आफ्टर ऑल ये कब तक चलेगा? सेंट्रल एशिया की रियासतें भी कोई खुश नहीं है तालिबान से, किसी सूरत भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि सेंट्रल एशिया में इस तरह की आइडियोलॉजी है ही नहीं। मतलब उनके फ्रिंज ग्रुप हैं सेंट्रल एशिया में, आई नो सेंट्रल एशिया, आई हैपन टू लिव देयर। उनके फ्रिंज ग्रुप्स हैं जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की एक्सट्रीमिज्म वाले हैं, लेकिन सरकारें उनकी ऐसी नहीं है। तो वो भी ठीक है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है। रशिया भी तंग आ जाएगा। रशिया भी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहा है ना कि ठीक है अमेरिकन एक दफा खजल खुआर हो जाए। तो अमेरिकन ने भी सोचा जितना होना था हमने हो ही गया, जितना नुकसान करना था हमने कर ही लिया, हो ही गया, तो ठीक है गेट आउट ऑफ दिस मैस। वो बाहर हैं, अमेरिकन भी सोचेंगे, चाइनीज भी सोचेंगे कि भाई इनके पास पैसे लगाने का क्या फायदा है। देखिए ना, वहां अफगानिस्तान में जो कुछ जाएगा, जो धड़े हैं तालिबान के, वही आपस में लड़ेंगे और खा पी जाएंगे। ये ना चाइनीज पसंद करेंगे, ना रशियन पसंद करेंगे। अमेरिकन और यूरोपियन ने पहले ये तमाशा देख लिया हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में फिर यही तो है कि वहां से एक रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी मौजूद है वो बढ़ेगी। वो बच्चे बच्चियां, चूंकि अफगानिस्तान में यंग लोगों की तादाद परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिन्होंने तालिबान का नाम सुना था, कभी देखा नहीं था, अब वो देख रहे हैं तालिबान को। देखिए तालिबान का भी मिल मिला के जो कैडर होगा वो 70-80 हजार ही है ना, जो उनके ग्राउंड्स पे हैं। ठीक है, वो बड़े ही सेवेजरी अंदाज में और जो जाहलाना अंदाज में कत्लो गारत करते हैं, लेकिन फिर जब कोई 35-36 मिलियन अफगान खड़े होंगे, उसमें से अगर 2 मिलियन भी खड़े हो गए और उनको ताजिकिस्तान से, अमेरिका से इंटरैक्ट, इधर उधर से असला वसला मिल गया, तो फिर ऑफ कोर्स अफसोस की बात है कि खाना जंगी तो होगी वहां पे। लेकिन फिर 70-80 हजार तालिबान 1-2 मिलियन सोल्जर्स के साथ कितना लड़ेंगे? वो ठीक है कि अफगानिस्तान की आर्मी के 3 लाख जो लोग बताए जाते हैं वो नहीं लड़े। वो इसलिए नहीं लड़े कि उनकी जो लीडरशिप थी वो इतनी करप्ट थी। उन्होंने भी कहा कि हमने इनके लिए लड़ना है, भाग गए वो लीडरशिप, तो भाग गए। अच्छा, मैं वैसे फ्रैंकली इसको बड़ा मजम्मत किया जाता है, लेकिन मैं वैसे ये भी सोचता हूँ कि वो ऐसा मोमेंट था, ऐसी घड़ी थी, अशरफ गनी का चले जाना बेहतर था, वरना खून खराबा फॉर नथिंग होता। उन्होंने मार देना था उसको। अशरफ गनी को पता था, वो याद नहीं, वो वाकया तो खतरा था ही था, लेकिन अशरफ गनी के अलावा उसमें को 1000-2000 लोग मर जाते ना, जो जाहिर है मतलब वो ऐसा फिर coup होना था, इन्होंने हमला करना था, उनकी कुछ ना कुछ फौजों ने तो करना था ना, उनका डिफेंड करना था, तो फौजों में भी आपस में लड़ाई हो सकती थी। तो एनी हाउस से ये हुआ कि एक बड़े लेवल पे खून खराबा नहीं हुआ। ये हमें बात ज़हन में रखनी चाहिए, इसका ये एक फायदा हुआ। क्योंकि वो अगर अशरफ गनी के लोग मुनज़्ज़म होते, ऑर्गेनाइज्ड होते, या उस सरकार के, तो वो तालिबान इस हद तक पहुंच ही ना पाते। तो वो चूंकि मुनज़्ज़म नहीं थे, तो अभी ये ब्रेक वो हो गया, जो भी ब्रेक थ्रू होना था तालिबान को हो गया। लेकिन आगे चल के जो नई रेजिस्टेंस, जैसा कि पंजशीर में अभी वो मार खा रहे हैं, लेकिन वो बड़े डिटरमिन्ड लोग हैं, वहां से और आगे से फिर लोग जब उठेंगे, और जब फिर तालिबान, देखिए तालिबान ने जुल्म तो करना ही करना है। पैसे ना होंगे तो लोग मरेंगे, वैसे ही दो तरीकों से मरेंगे, तालिबान के हाथों भी और हालात के हाथों भी। और पैसे होंगे भी तो भी लोग मरेंगे तालिबान की आइडियोलॉजी के हाथों। तो वहां पे अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस बढ़नी है, जो ऑलरेडी मौजूद है, बढ़नी है, वो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो तब्दीली आएगी वही अफगानिस्तान में पायदार तब्दीली होगी। बाहर से गई हुई कोई तब्दीली पायदार तब्दीली नहीं होगी। तालिबान का इनफैक्ट कला कमा, या उनकी आइडियोलॉजी का एक्चुअल कला कमा तब होगा जब अफगानिस्तान के अंदर से बड़ी फोर्स उभरेगी। ठीक, थैंक यू सो मच ताहिर गोरा साहब, जबरदस्त आपने तज्जिया किया, वहां के हालात सारे जो हैं वो आपने हमें बताए। और
हम इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ कि दुनिया में कहीं पर भी खून खराबा ना हो और मामला जो हैं वो जो बिगड़ते हुए मामलात हैं वो सुलझते रहें, लेकिन बहुत अहम मीटिंग्स और मामला जो हैं वो आगे आ रहे हैं। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी सर। थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत प्रेशियस टाइम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।